भूत बंगला का टीजर आ चुका है। क्या ये मतलब आप कह सकते हैं कि भूल भुलैया का ओरिजिनल जो सीक्वल होना चाहिए था वैसा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का, जहां पर आपको कॉमेडी का फ्लेवर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सुपर डायरेक्शन का भी फ्लेवर देखने को मिलेगा प्रियदर्शनी द्वारा। और जब भी प्रियदर्शनी और अक्षय कुमार आते हैं, धमाल मचाते हैं। एक ट्रू तरीके का ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये किस तरीके का ट्रेलर है, इसको किस जॉनर के अंदर रखना चाहिए, क्या ये अच्छा है, ब्रिलियंट है, क्या अक्षय कुमार जिसको जाना जाता है अपनी एनर्जी के लिए, वो सही तरीके से डिपिक्ट हुई है कि नहीं हुई है, क्या एलिमेंट के अंदर है प्रियदर्शनी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बताने से पहले कि ये टीजर कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जब हॉरर कॉमेडी का जोन आता है तो किस तरीके के जोन में फिल्मों को रखा जाता है। हॉरर कॉमेडी का जोन होता है जिसके अंदर आप कॉमेडी का फ्लेवर प्लस एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर का फ्लेवर दोनों मिक्स करके दिखाने की कोशिश करते हो। मच लाइक प्रियदर्शनी की ये पिक्चर भूल भुलैया 1, आपका दिमाग कंफ्यूजन के अंदर होता है कि क्या ये एक्चुअली में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये लोगों की कंफ्यूजन है। साइकोलॉजिकली आपसे खेला जाता है कि यार भूत था कि भी नहीं था या इसके पीछे साइंस थी, कोई मेडिकल रीजन थे, ये सब चीजें। मंजुलिका का क्या रीजन था ये सब बिहेव करने का, कैसे वो जब उसके अंदर कोई आत्मा का ऐसा लगता है हुआ है तो क्यों वो किसी और भाषा में बात करने लग जाती है। बहुत सारे साइंटिफिक तरीके के एक्सप्लेनेशन भी थे। तो आप डिबेट करने लग जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये था या ये था, और दोनों के पास कोई ना कोई काउंटर ओपिनियन होगा। वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाता है। एक एस्पेक्ट होता है स्त्री टू के एस्पेक्ट जैसा, जो आपको दिखाया जाता है कि यार थोड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी है, थोड़ा मजा आ रहा है, बीच में उसमें कोई हॉरिफाइंग सीन भी आएगा, ठीक ठाक स्टोरी होगी, एक यूनिवर्स ठीक ठाक सा बिल्ड हो रहा होगा। ये स्त्री टू का यूनिवर्स है, बहुत बड़ी हिट थी, समझाने की जरूरत नहीं है। एक तीसरी होती है राजा साहब का यूनिवर्स। ये अलग तरीके की हॉरर कॉमेडी है, जो अपने आप में एक तरीके का जॉनर है, जहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके के डायलॉग लिखे गए हैं, क्यों इस तरीके की स्लैपस्टिक कॉमेडी करी जा रही है, क्यों ओवर द टॉप किया जा रहा है, ये जॉनर होता है। अब ये किस जॉनर में फिट होता है? ये दो जॉनर के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया है। ये मेरे ख्याल से भूल भुलैया तो किसी भी एंगल से नहीं है। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी और जबरदस्ती की कॉमेडी के बीच में फंस गया, और कुछ एडल्ट कॉन्वर्सेशंस भी इसके अंदर होगी, क्योंकि बालाजी प्रोडक्शन अपने पैसे डाल रहा है और ऐसी कॉन्वर्सेशंस डबल मीनिंग वाली, कान और मिलता जुलता नाम, अगर वर्ड्स ना हो तो उनका तो मतलब उनको खाना ही हजम नहीं होता है, कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ प्रॉब्लम। तो ये राजा साहब भी नहीं है और ये समझ लीजिए स्त्री भी नहीं है, ये इसके बीच में कहीं फंस गई है। और ऐसी जो पिक्चरें होती हैं जब बीच में फंस जाती हैं, जहां पर सिर्फ एक जना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, जैसे अक्षय कुमार लगा हुआ हर सीन के अंदर एफर्ट डाल रहा है और बाकी समझ में नहीं आ रहा है कि खामखा की स्टोरी है क्या है, वो थोड़ा वाहियातपन हो जाता है। तो ये वही हो गया कि सरकटा का आतंक है, कोई सरकटा नाम का कोई एक, यहाँ पर कोई और परकटा है। वो परकटा का क्या रीजन है, क्यों वो दुखी करके बैठा हुआ है इस महल के अंदर, जो कि भूल भुलैया जैसा ही महल लग रहा है। और शायद ये एक बहरूपिया है, अक्षय कुमार लूटने लाटने के किसी बिहेवियर से यहाँ पर आया है, जो कि सेम थीम है भूल भुलैया 3 की भी, जहां पर कार्तिक आर्यन को कुछ आता जाता तो होता नहीं है। एक फ्लैश ऑफ अ सेकंड के लिए सीन आता है जब जेनविन स्केयर शक्ल पे दिखता है अक्षय कुमार के, और क्योंकि वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, आप ये कह सकते हैं कि वो स्केयर उस पिक्चर में जेनविनली होगा, तभी उसने डिपिक्ट किया है, तो ये भरोसा आप रख सकते हैं। बट ओवरऑल बेसिस पे ये टीजर काफी खराब है, सॉरी। जिस तरीके के वीएफएक्स हैं, जिस तरीके का भूत का एक्सपोजर है, काफी खराब है। जो ये जॉनर था जिसके अंदर भूत नहीं दिखता है, वो जॉनर था भूल भुलैया का, वो लोग मिस कर रहे थे। ये मिस नहीं कर रहे थे कि स्त्री जैसा बना दो, कोई राजा साहब जैसा बना दो, या फिर इन बिटवीन कोई भूल भुलैया 2 3, जो कि इनके खुद के जॉनर की पिक्चर नहीं है या फिर इनके टेस्ट की पिक्चर नहीं है, वो बना दो। मेरे लिए ये टीजर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग अफेयर था। लेट्स सी ट्रेलर कैसा आता है, उसके अंदर क्या हमें रीजन दिए जाते हैं कि ये जाके देखो। अभी तक सिवाय सिर्फ एक रीजन कि आपको इसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखने वाली है अक्षय कुमार की, लुकिंग वेरी फिट, उनकी कॉमेडी देख के मजा आता है, एक स्माइल सी बन जाती है। उसके अलावा इसके अंदर कोई और रीजन नहीं है। अब बहुत से लोग फालतूगिरी आके कमेंट बाजी करेंगे, ट्रेलर में तेरे को क्या पूरी पिक्चर दिखा दे भाई। भाई देख, ऐसी उल्टी सीधी बातें तो करनी नहीं चाहिए। सबको समझ में आया था ट्रेलर एक या टीजर एक जो फ्लेवर दे देता है आपको, वो फ्लेवर के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपको देखनी है पिक्चर नहीं देखनी। तभी पहले मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर एक्साइटमेंट लेवल्स बनाने के लिए होता है। इसमें सिर्फ अक्षय कुमार को देखने के अलावा कोई खास एक्साइटमेंट नहीं आती है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये प्रियदर्शनी की पिक्चर है, अक्षय कुमार रिटर्न हो रहे हैं, मच लाइक विशाल भारद्वाज की पिक्चर है, और साथ में शाहिद कपूर आ रहे हैं, तो ओ रोमियो जहां तक पहुंची पहुंच गई। इसको भी अट्रैक्शन मिलेगी, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि पहला गाना आया फुसफटा का, पोस्टर आया था वो बहुत ही अच्छा था, बिल्ली वाला, उल्टा टंगा हुआ अक्षय कुमार का पोस्टर, अगेन ब्रिलियंट। और यहाँ पर वीएफएक्स से लेके एवरीथिंग इज लुकिंग कच्ची पीटी, बचकाना लग रहा है, क्योंकि खराब नहीं है, बचकाना लग रहा है। लेकिन
ठीक है। बट ऑल द बेस्ट, अक्षय कुमार को हम देखना चाहेंगे, ही इज द बेंचमार्क इन कॉमेडी। मेरी समझ के हिसाब से सिर्फ एक इंसान है पूरी इंडस्ट्री में जो उससे बेटर कॉमेडी कर सकता है, वो थे लेट धर्मेंद्र साहब। बाकी आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो गोविंदा ले लीजिए, चाहे जिसका भी आप नाम सोच सकते होंगे, मेरी नज़र में ये इंसान सबसे ऊपर है। ठीक है, बारिंग धर्मेंद्र साहब, मेरे ख्याल से वो कुछ एक्स्ट्रा ही नेचुरल थे। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।